जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और दो चीज़ों पर आपसे बात करनी है। दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और उसमें एक तजिया है और एक ख़बर है। ख़बर जो है कि वज़ीर आज़म की सदारत में एक बहुत अहम इजलास हुआ। उस इजलास में बड़े अहम लोग शामिल थे। उसके बाद जो ख़बरें उसमें से निकली हैं वो ख़बरें पूरी तफसील से नहीं आई। वो ख़बरें बस ज़राए के ज़रिए आई हैं। उन ज़राए की ख़बरों में से एक टिकर जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है वो ये है कि 3 अफराद को तौहीन पार्लियामेंट के इल्ज़ाम में पार्लियामान की कमेटी के सामने पेश होने का कहा जा सकता है। बिल्कुल कुछ नहीं बताया गया कि वो 3 अफराद क्या होंगे, कौन होंगे, किस शोबे से उनका ताल्लुक़ होगा, कब उनकी पेशी होगी, इस हवाले से अभी नहीं पता। लेकिन ये इक़दाम बहुत अहम है। जो तजियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह के लोगों को बुलाया जा रहा है पार्लियामान की कमेटी के सामने, माजी में कभी इस तरह के लोगों को कभी नहीं बुलाया गया। और उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म है तौहीन पार्लियामेंट। अच्छा, अब लोग बड़े मज़े की मुशगाफियाँ कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से 3 अफराद हो सकते हैं, क्योंकि ये तो बताया गया कि 3 अफराद को बुलाया जाएगा। कौन से 3 अफराद हैं इसके बारे में खामोशी इख्तियार की गई। अच्छा, एक तो ये ख़बर, इस पर हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म ने जिन 3 लोगों की पेशी रखी है कमेटी के सामने वो कौन से लोग हो सकते हैं मुमकिना तौर पर। दूसरी बात, एक तजिया, और वो तजिया नकात बाय नकात आपको बताया जाएगा कि इंतखाबात अक्टूबर से पहले नहीं हो रहे और उसकी वजूहात क्या हैं, वो वजूहात मैं आपको बताऊंगा इस वीलॉग के दरमियान। अहम नुक्ता पहले बात कर लेते हैं कि पार्लियामान में इदारों के साथ जंग चल रही है। हमने हज़ारों दफ़ा सुना कि पार्लियामान सबसे सुप्रीम है, पार्लियामान की ताकत के आगे कोई नहीं आ सकता। और हमने ये भी देखा कि सारे इदारे पार्लियामान को रौंदते चले जा रहे हैं और कोई पार्लियामान की नहीं सुनता। पहली दफ़ा पार्लियामान ने अपने आप को असर्ट करने की कोशिश की है। सुओ मोटो वाले बिल का आपको हाल पता ही है, उस पर भी पार्लियामान ने एक एग्रेसिव एक्शन लिया और अब 3 अफराद को बुला लिया जी। कुछ नहीं पता कब बुलाया है, कुछ भी ये भी नहीं पता कि कौन से 3 अफराद हैं, और उनको दावत दे दी है। दावत क्या दी है? पेशी है उनकी अदालत में। अब इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े हैं, मुख्तलिफ तजिए हैं कि कौन से 3 अफराद हो सकते हैं। क्या वो 3 अफराद जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान हो सकते हैं? क्या वो 3 अफराद साकिब निसार, मौजूदा चीफ जस्टिस और उनके कोई साथी जज हो सकते हैं? क्या वो 3 अफराद, 3 का वो टोला हो सकता है कि जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पार्लियामान की धज्जियाँ उड़ा दी, इमरान खान को ऐसा इंसाफ किया कि पूरी अदलिया ही तहरीक इंसाफ बन गई। और उस तरह के लोगों को भी अब आप समझ रहे हैं, आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं कि किन 3 लोगों की बात हो रही। क्या इतने बड़े ओहदे के लोग जो माशरे के, समाज के फ़िरौन बने हुए, किसी की जुर्रत नहीं उनकी तरफ उंगली उठा सके, वो ना किसी थाने में जा सकते हैं, ना कोई नैब उनके बारे में कुछ कर सकता है, उनको सीधा ही पार्लियामानी कमेटी में बुला लिया गया। तो ये जब मसला हल हो जाएगा, और ये जल्दी हल हो जाएगा कि वो 3 अफराद कौन से हैं, फिर ये सवाल पैदा होगा कि उनसे तफ्तीश क्या की जाएगी, पार्लियामानी कमेटी की कंपोजिशन क्या होगी, वो क्या सवाल करेगी, क्या उनकी क्लास होगी, क्या ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो रहा होगा, क्योंकि पार्लियामानी कमेटी की कार्रवाइयाँ रिकॉर्ड होती हैं, क्या रिकॉर्ड होगी, क्या उनकी क्लास की जाएगी, खूब उनको बेइज्जत किया जाएगा, उनके इक़दामात पर उनको शर्मसार किया जाएगा, बताया जाएगा कि ये पार्लियामान है, इसकी वजह से आप कायम हैं,
अगर ये पार्लियामान आपको उठाकर बाहर फेंकना चाहे तो किसी वक्त भी उठाकर बाहर फेंक सकती है। इस तरह की गुफ्तगू होगी। और अभी ये बहुत सारी प्रोसीडिंग है, लेकिन ये बहुत अहम फैसला है। इसकी अहमियत से इनकार नहीं है कि भाई ये जो है पार्लियामान सुप्रीम है, और वज़ीर आज़म ने जो फ़ैसला किया उसकी रोशनी में आप जल्द ही देखेंगे कि 3 अफराद पार्लियामानी कमेटी में, और वो जो मैंने आपको दी उसमें असद कैसर भी हो सकते हैं, उसमें कासिम सूरी भी हो सकते हैं, वो पार्लियामानी कमेटी में पेश होंगे। और जब वो पेश होंगे तो फिर उनके साथ क्या होता है और उसके क्लिप सोशल मीडिया पे कैसे चलते हैं, ये एक अलग किस्सा है। अब आ जाते हैं दूसरे सवाल की तरफ। आप सोचते होंगे कि मैंने कैसे कह दिया कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं होंगे। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो बता रही हैं कि ये जो फटाफट इलेक्शन वाला सुप्रीम कोर्ट से मामला आया था वो फटाफट नहीं हो रहा, और ये जो है ना हथेली पे सरसों जमाने के लिए इलेक्शन करवाने की जो साजिश थी वो नाकाम हो गई है। इसके लिए मेरे पास कुछ दलाइल होने चाहिए, और मेरे पास कुछ दलाइल हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दलाइल हैं। मैं 5 नकात आपके सामने पेश करूंगा और मैंने लिख के रखे हुए हैं, आपसे शेयर करूंगा। उसकी बिना पर मुझे ये लगता है कि अक्टूबर से पहले ये इलेक्शन नहीं हो सकते, और वो सुने, ज़रा सुनते जाएं आप। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के लहजे में लचक आ गई है, और उधर से हमें कुछ ये महसूस हो रहा है कि इत्तफाक राय की, सियासी जमातों का इत्तफाक राय अगर हो जाता है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो फिर इंतखाबी तारीख को आगे बढ़ाने के लिए लचक दिखाई जा सकती है। यानी पहले खुद ही तमाम रास्ते बंद किए, अब तमाम रास्तों में से एक रास्ता खोला जा रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़कर तमाम सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट के सियासी मामलात में मदाखलत के खिलाफ हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ माजी में कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो जाए सारी जमातें। वो कहते हैं कि भाई आप अपने हमारे छापे में हाथ ना मारें। और ये बात आपको पता है, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने अदालत में कही भी है कि भाई आप अपना काम करें, आप सियासी मामलात में किधर दखल दे रहे हैं, इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने, ये हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का काम है, आप अपना काम करें। इससे भी यूँ लगता है कि प्रेशर बढ़ रहा है। तीसरी बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी पिछले दिनों एक मीटिंग हुई थी, 3 रुकनी बेंच DGISI DGMO की जानिब से ब्रीफिंग के बाद मिला था। आपको पता है ब्रीफिंग हुई थी। उसके बाद जो है बड़े साहब ने अटॉर्नी जनरल को, और ये चोरी छुपे बात नहीं थी, ये पब्लिकली बात की गई थी, मुखातिब करके कहा कि भाई उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से हालात व वाक़यात की वजाहत की, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? ऐसे मासूम बच्चे हैं ये। लेकिन बहरहाल उस ब्रीफिंग का इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अपडेट तो सहाफ़ियों के लिए होता है, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि थोड़ी सी लचक लहजे में आई है। और एक और वजह, वफाकी काबीना के इजलास में वफाकी हुकूमत के अल्फाज को मुनासिब हुक्काम से बदलने की मंजूरी एजेंडे में शामिल थी, और ऐसा तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए किया गया। 5वीं वजह, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और KPK के सूबाई असम्बलियों की बहाली के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी गई हैं। अब ये 5 वजूहात आपने सुनी। अब आप मुझे बताएं, सही अपने दिल से बताएं, आपको लगता है इन हालात में अक्टूबर तक इलेक्शन हो रहे हैं? तो ये जो इमरान खान साहब ढकोसले कर रहे हैं ना, कि कभी जनाब ये कर रहे हैं कि अब मैंने पार्टी के टिकट दे दिए, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला होंगे, पंजाब के इलेक्शन की तैयारी, टिकटों की तकसीम, ये कुछ भी नहीं हो रहा। और सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, वफाक के और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक ही वक्त पर होंगे।
अगर एक वक्त पर ना हुए, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा आइनी क्राइसिस क्रिएट होगा। तो ये दो खबरें आने वाले दिनों में, आज शायद इतनी अहमियत नहीं रखती, आने वाले दिनों में बहुत अहम होंगी कि वज़ीर आज़म ने किन 3 अफराद को पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश होने का हुक्म देना है, और दूसरा ये है कि ये वाज़ेह मौक़िफ़ नज़र आ जाएगा अदालत की जानिब से कि अक्टूबर से पहले इलेक्शन वगैरह नहीं हो रहे। फ़िलवक़्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।